नमस्कार। वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज हम लोग झारखंड के विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि झारखंड सरकार कौन कौन सी योजनाएं वर्तमान समय तक चला रही हैं। ऐसे आज हम लोग पिछले रघुवर दास की सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं की एक लिस्ट हम लोग लेकर के आए हैं और ये प्रारंभ हम लोग करेंगे जो कि रघुवर दास के सरकार के समय में यह लाई गई थी, जिनमें पहली आज मैं आप लोगों के पास पेश कर रहा हूं। झारखंड सरकार जो योजना 2019 में लेकर के आई थी और यह बालिका दिवस के शुभ अवसर पर लाया गया था 24 जनवरी 2019 को। हर साल हम लोग 24 जनवरी को बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं और एक बालिकाओं के लिए सरकार द्वारा एक भेंट स्वरूप इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना, इस योजना के कई सारे लाभ और कई सारे जो हैं वो इनके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे कि क्या क्या है इस योजना का और क्या खास है इस योजना में। चाईबासा से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के द्वारा यह शुरू किया गया था। इसका शुभारंभ जैसे ही किए गए वैसे ही इस योजना के बारे में तरह तरह की तमाम बातें होनी शुरू हो गई झारखंड के सरकारी महकमे में कि ये योजना कितनी कारगर रह पाएगी, क्या ये योजना सफल रह पाएंगी। हाँ, तो बिल्कुल मैं आपको बताता चलूं कि अब तक ये योजना बेहतरीन और सफल योजनाओं में सरकार की गिनी जाती है और वर्तमान में हेमंत सरकार भी इसे जारी रखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। इस योजना को आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और रघुवर दास के नेतृत्व में उस समय एक बेटियों को उपहार स्वरूप देने की यह योजना लाई गई थी। इस योजना का बहुत सारे मुख्य उद्देश्य भी रहे, जिन उद्देश्यों की अभी हम आगे चर्चा भी करेंगे। पहला तो इसके उद्देश्यों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। जैसा कि आप देख पाते हैं झारखंड एक पिछड़े क्षेत्र से भी आता है और यहाँ पर शिक्षा का जो दर है वो कहीं अच्छा खासा नहीं है। हम राष्ट्रीय औसत से थोड़ा बहुत पीछे चल रहे हैं शिक्षा के मामलों में। तो जो लड़कियों को शिक्षा मिलनी चाहिए झारखंड में, वो शिक्षा अभी वर्तमान समय तक सरकार मुहैया नहीं करा पाई। तो इसके लिए सरकार ने कहा कि क्यों ना कुछ आर्थिक मदद बालिकाओं को प्रदान कर दी जाए, जिनमें से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, स्कूलों में ड्रॉप आउट दर को कम करना। अच्छा, ये ड्रॉप आउट दर वे दर होते हैं जिसमें बालिकाएं स्कूल में पहुंच नहीं पाती, यानी कि स्कूलों में उपस्थिति की संख्या होना। वर्ष भर में बालिकाएं अगर मुश्किल से स्कूल जा भी पाती हैं तो पता चला कि 2 महीने 3 महीने ही स्कूल गई, लेकिन स्कूलों में शिक्षा तो कंटिन्यू रहा, चालू रहा। तो जिसको लेकर के भी ड्रॉप आउट दर को कम करना था। साथ ही मातृत्व दर को कम करना। मातृत्व दर ये है कि बच्ची जब 18 साल की हो जाएंगी और जब उनका शादी हो जाएगा तो कई बार आप देखते होंगे कि 18 साल से पहले ही बच्चियों की शादी कर दी जाती है और जब वो माताएं बन जाती हैं, जब बच्चियों को जन्म देती हैं, उस समय माताओं की मृत्यु हो जाती है। सडनली इसके पीछे कारण कई सारे हैं, लेकिन हम उन कारणों के पीछे ना जाकर के इतना जान लें कि मातृत्व मृत्यु दर यानी कि माताओं की संख्या को कम करना है जब बच्चे जन्म देने वाली होती है माताएं उस समय। आगे बढ़ते हैं। इस योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार हमारी बालिकाओं के लिए 7 चरणों में 40,000 रुपए का लाभ प्रदान करेंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना और देख भी रहे हैं आप कि 7 चरणों में 40,000 रुपए देंगे। अब आपके मन में आएगा कि ये 7 चरण हैं कैसे और इन 7 चरणों में कैसे सरकार हमें ये हमारी बालिकाओं को ये पैसे देने वाली है। तो आप जान लीजिए कि इसके बारे में कैसे पैसे दी जाएंगे। बालिका के माता के खाते में पहली किस्त जाएंगी, क्योंकि ये किस्त इसलिए पहला किस्त जाएगा क्योंकि उसमें बच्ची जन्म लेंगी तो तुरंत से उसके अकाउंट्स डिटेल तो बनेंगे नहीं, यानी कि खाते उनके बैंक में खुलेंगे नहीं। तो इस कारण से बच्ची की माता के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो कहते हैं कि बेटी के जन्म पर ये पहली किस्त यानी 5,000 रुपए की। दूसरी किस्त जैसे ही बच्ची 5 साल की हो जाती है और बच्ची पहली क्लास में एडमिशन के लिए जाती है, वैसे ही सरकार उनके खाते में 5,000 रुपए दे देगी। जैसे ही बच्ची 5वीं कक्षा उत्तीर्ण कर जाती है वैसे फिर से पुनः 5,000 रुपए दे दी जाएंगी। बच्ची जैसे ही 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर जाएंगी वैसे फिर से पुनः 5,000 रुपए। 10वीं कक्षा यानी बोर्ड एग्जाम देने के बाद भी उन्हें 5,000 रुपए की किस्त दी जाएगी और 12वीं कक्षा जैसे उत्तीर्ण कर जाती हैं उन्हें 5,000 रुपए उनके खातों में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। आखिरी किस्त जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही बच्ची 18 वर्ष की आयु पूरी करती है। अब कहिए 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेना, यानी कि सरकार मातृत्व मृत्यु दर को यहाँ कम करने के लिए ये सोच लेकर के आई है कि जैसे ही बच्ची का 18 साल हो जाता है और उसके बाद वो शादी योग्य हो जाती हैं, तब उनके खाते में 10,000 रुपए दे दी जाएंगे। अच्छा, इसका एक बेनिफिट देखिए ये भी है कि झारखंड सरकार मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के साथ में एक योजना को और शामिल कर रखी है।
वो योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 30,000 रुपए एक मुश्त राशि दी जाती है जब बच्ची की शादी हो जाएंगी, यानी कि शादी के समय उसे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत कितने रुपए दे दी जाएंगी? 30,000 रुपए। अब समझिए कि ये 30,000 रुपए एक गरीब परिवार के बच्चियों के विवाह के लिए काफी सरकारी लाभ या सरकारी मदद आप कह सकते हैं, जो उनके लिए काफी कारगर साबित होंगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने जाना मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के बारे में। आगे हम लोग चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है यहाँ की बेटियों के लिए। यहाँ की बेटियों को जब शादी किए जाएंगे, बेटियों की शादी होंगी, उस समय ये योजना काफी कारगर सिद्ध हो रही है और तरह तरह के जो है वो लोग ब्लॉक से, ऑनलाइन सेंटरों से इसके फॉर्म ले रहे हैं और फॉर्म भर रहे हैं। तो आप भी इसके लिए, अगर आप अभी तक नहीं भर पाए हैं और ये जानकारी आज आपको मिल रही है, तो आज आप नजदीकी ऑनलाइन सेंटर से भी पता कर सकते हैं और अपने नजदीक प्रखंड कार्यालय से भी। इस तरह हम लोग अब अगली बार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में आप लोगों के सामने मैं पुनः वीडियो लेकर के आऊंगा। धन्यवाद।